अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों में स्ट्रीम में खुशामदीद। आपके सामने इस वक्त है ब्लॉकिंग ऑफ अकाउंट्स। ये 17/6/2025 को एक नोट्स आया था और इसके नतीजे में ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने फ़ीस पे नहीं की थी, चाहे एक महीने की या 2 महीनों की, तो मतलब उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ बाकी थे जून से पीछे जून को मिला के, तो उनके सब के सब जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर आपका अकाउंट कैसे अनब्लॉक हो और जल्दी से हो जाए, और दूसरा आपको कितनी फ़ीस जमा करानी होगी कम से कम, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इस वजह से और इस तरह आ रहे होते हैं कि कितनी फ़ीस जमा करानी। हालांकि ये चीज़ बार बार बताई जाती है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो भी आपकी पेंडिंग फ़ीस है इस महीने से पीछे वो सारी आपको पे करनी होगी। तो चलें एक LMS ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है और फिर उसको अनब्लॉक भी करते हैं। ये LMS हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सर्वे भी एक आ रहा होता है, तो आप इसको बस कोई भी ऑप्शन लेके, अगर आपके LMS में भी इस तरह की चीज़ आए तो आपने जस्ट इसको सबमिट कर देना है और इसकी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको प्रॉपर्ली रीड करके भी कर सकते हैं, चूँकि हमें इससे ज़्यादा कोई सरोकार नहीं है, इस वजह से मैं बस इसको एज़ ऑन ही करके सबमिट कर रहा हूँ। तो ये हमारे सामने इस वक्त अकाउंट बुक है और अगर आप देख रहे हैं तो इस वक्त आपको ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, योर अकाउंट स्टेटस इज़ ब्लॉक ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फीस, प्लीज़ गो टू अकाउंट बुक। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है कि अकाउंट तो हमारा ब्लॉक है तो वोचर कहाँ से लें? तो सिंपली इसका जवाब ये है कि यहाँ पे देखें तो इसके मेन्यूज़ में अकाउंट बुक ओपन ही रहता है। यहाँ पे देखें आपके सारे के सारे वोचर्स हैं जो पेंडिंग हैं या जो भी अभी मज़ीद आगे महीनों के हैं, जुलाई अगस्त के, वो भी शो हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ से चली जाती हैं, जैसे टू डू कैलेंडर है और बाकी 1-2 चीज़ें हैं, जो मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं, जिनको देख के आप अपने LMS के बारे में कोई अपडेट्स नहीं ले सकते। यानी टू डू कैलेंडर में अगर जाएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है कि कौन सी असाइनमेंट पेंडिंग है, लेकिन अगर अकाउंट ब्लॉक है वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। ग्रेड बुक यहाँ से गायब है, टू डू कैलेंडर गायब है, माई स्टडीड कोर्सेज गायब हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें गायब हैं और ये तब वापस आएंगी। होम पेज इवन गायब हो चुका है। तो अब हमें चाहिए कि हम फ़ीस पे करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि फ़ीस कितनी पे करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि फ़ंड्स वगैरह फ़ौरी तौर पर ना पे करें तो अकाउंट ब्लॉक होने से पहले अपनी जो रूटीन की फ़ीसें हैं वो जमा करा दें। तो अब जिनके भी ब्लॉक हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे ये LMS है, तो यहाँ पे देखें तो आउटस्टैंडिंग मतलब पिछली फ़ीस कहाँ है, हम देखेंगे जून के महीने से लेकर जून के महीने से पीछे जो भी फ़ीसें होंगी, अगर कोई पीछे फ़ंड भी पेंडिंग है किसी भी तरह का या किसी भी तरह की दूसरी फ़ीस रीशेड्यूलिंग की, तो वो सारी की सारी अब आपको पे करनी पड़ेगी। तो बाकी बच के जुलाई नेक्स्ट मंथ और अगस्त नेक्स्ट मंथ, ये आप चाहें तो ऑप्शन है आपके पास कि चाहें तो जमा करा दें, चाहें तो ना करें। ना से मुराद ये है कि अगले महीने में जाके जमा कराएं, लेकिन अभी फौरी तौर पर आपको ऐसा नहीं है कि ये जमा करानी पड़ेगी। अगर आप आपके पास हैं पैसे तो ये भी जमा करा के टेंशन ख़त्म कर सकते हैं अपनी। लेकिन जो ड्यू हैं वो जून के महीने से लेकर पीछे आप देख रहे हैं, ये जून 11 है, 20 मई की पेंडिंग भी है और अगर पीछे भी पेंडिंग, मैं यहाँ पे ये बात रिपीट कर रहा हूँ, पीछे जो भी फंड पेंडिंग है जून से लेकर मई और पीछे, वो सारी की सारी आपको पे करनी पड़ेगी और तब आपका अकाउंट अनब्लॉक होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि बैंक में पे करें तो फिर आपने ये वाला जो वोचर है ना, इसको कराना है प्रिंट। इसको क्लिक करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो ये वोचर आपने बैंक में जमा करा देना है। बस लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं और याद रखें कि ऑनलाइन पेमेंट्स जब आप ऐप से कर रहे होंगे, HBL की ऐप है या कोई भी ऐप है, तो हमेशा आपने यहाँ पे जो दी हुई चालान ID है, यहाँ पे आप देखें तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे चालान ID मेंशन है। ये 4 इसके टोटल पार्ट्स हैं इस वोचर के चालान के और हर एक के ऊपर चालान ID मेंशन है। तो आपने हमेशा चालान ID ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज़ करनी है, तब आपको वहाँ पे आपका नाम भी शो होता है। तो यहाँ पे एक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट करते हुए अकाउंट में कभी भी ट्रांसफ़र ना करें। अगर आपने HBL ऑनलाइन से पेमेंट करनी है तो ये चालान ID यहाँ पे भी लिखी हुई है और वोचर के ऊपर भी लिखी हुई है। अब हम यहाँ पे 2 वोचर हमें पेंडिंग नज़र आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है, तो हम इसको पेमेंट करते हैं ईजी पैसा से। और यहाँ पे देखें अभी अनपेड है, तो मैं अपने मोबाइल से पेमेंट करूँगा इसकी और आपके सामने ये LMS अनब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद हम होम पेज और बाकी चीज़ों को एक्सेस कर सकेंगे। और जो पेंडिंग एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी असाइनमेंट, क्विज़, ETC हमारा कोई आज के दिन में या कल के दिन में है, तो वो इसी सूरत में नज़र आएंगे जब ये हमारा LMS प्रॉपरली अनब्लॉक हो जाएगा। तो चलें अब मैं फ़ीस पेमेंट करता हूँ दोनों की।
और मैं चूँकि ईज़ी पैसा से करूँगा तो ये मैं चलान आईडी दोनों की यूज़ करूँगा पेमेंट के लिए। जैसे पेमेंट हो गई यहाँ पे अपडेट हो जाएगा सिस्टम और फिर हम इसको अनब्लॉक कर लेंगे। फ़ीस हमने ईज़ी पैसा से पे कर दी है और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो इस वक़्त जो वाउचर नंबर है हमारा 738 और 739। हमने फ़ीस पेमेंट के बाद इतना करना होता है कि दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देखें वाउचर नंबर 738 और 739 पे हो चुका है और इस वक़्त 18 जून आज की तारीख है और यहाँ पे देखें तो 2025 शो हो रहा है। अभी फ़ौरी तौर पर अपडेट हो गई है। अब अगर हम होम पेज के ऊपर जाएँ तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा एलएमएस जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसको साइन आउट कर देना है। तो ये हमारा एलएमएस हो गया है दोबारा से ओपन। एक और यहाँ पे सर्वे है, उसको भी हम सेम एज़ कर देते हैं सबमिट दोबारा से और उसी तरीके से बगैर कि कोई पढ़े हुए आपके पास टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा और जो प्रॉपर जवाब हैं इसके आंसर हैं ऑप्शन है वो चूज़ कर लीजिएगा। ये सर्वे आपके उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी राय जानी जाती है कि आपने उसको पढ़ा है, पास किया है, तो उसके बारे में अब तक की क्या राय है, इन सेक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इसके वीडियोस कैसे थे और जो रीडिंग मटेरियल था वो सारे का सारा अवेलेबल था। मतलब टोटल ओवरऑल एक पूछा जाता है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप पढ़ लेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो सर्वे फॉर्म सबमिट हो गया। अब आप हमारा एलएमएस हमारे सामने है और यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे ऑप्शन जो थे अब वो वापस आ चुके हैं और अब अगर हम चाहें तो टू डू कैलेंडर के ऊपर जाके अपनी फ़ीस को भी अपनी जो असाइनमेंट्स हैं पेंडिंग वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो हमें अब शो हो रहा है सारा कुछ और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आ गई हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि जल्दी क्या तरीका है इसका, तो शायद कुछ लोगों ने ये समझा होगा कि बगैर फ़ीस के कोई ट्रिक आपको बताया जाएगा कि आप फ़ीस भी पे ना करें और अनब्लॉक हो जाए एलएमएस। तो ऐसा नहीं है, फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी और जैसे मैंने बताया आपको इस तरह आप ऑनलाइन पेमेंट्स करके फ़ौरी तौर पर अपना एलएमएस अनब्लॉक कर सकते हैं। और ये जल्द कर लीजिए क्योंकि मिड टर्म रिज़ल्ट आने वाला है और एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं जो आपके एलएमएस के अंदर चल रही हैं। कुछ असाइनमेंट फाइनल फेज़ में हैं, क्विज़ हैं और जीडीबीज़ हैं जिनके नंबर आपको मिड टर्म रिजल्ट में पास करने के लिए लाजमी हैं ताकि आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।